सभी को मेरी ओर से ओमलक प्रणाम। सभी को मैं आज जो वीडियो आपको दे रहा हूँ ये किसी के फ़ोन आए थे मेरे पास, मैं उनको लेके ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो लोग फ़ोन कर रहे हैं या किसी को कोई भी समस्या है, इसमें घबराने की और शर्माने की कोई भी बात नहीं है। आपको जो परेशानियां हैं और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो सिस्टम परमात्मा की कृपा से चल रहा है, ये सिद्धि, ये जो और दरबार लगते हैं, चौकियाँ लगती हैं, उन सब से हटके अलग है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें किसी तरह की गलत क्रियाएं, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है इसमें। तो किसी का फ़ोन आया था, मैं शुरू करता हूँ। चलो, जब आपने ये एड्रेस नहीं दिया तो मैं भी इसमें खोलूँगा नहीं। जब आपने रिटर्न में नहीं दिया, मैंने कहा था कमेंट करो आपको ये प्रॉब्लम है। तो अब आपने खाली बात की, चलो कोई बात नहीं, पर मैं कहूँ बेझिझक आना। और जब आप वीडियो देखते हैं और आप कह रहे हैं हम इतने सालों से परेशान हैं, 20-25 साल हो गए हमें भटक रहे हैं, तो खुल के कमेंट्स करो मैं वहाँ से हूँ, ये है। और जब निवारण हो तो वो भी करो कमेंट्स में कि मेरा निवारण हुआ। तो जो फ़ोन आया मेरे पास वो ये आया था कि जी हम पीढ़ियों से अपने पितरों को मानते आ रहे हैं, तो हमारे घर में 25-30 साल से परेशानी आने लगी, कारोबार में आने लगी, अबॉर्शन होने लगे, पशुओं में दिक्कत आने लगी हमें, और घर में जो बहुएं हैं उनको गलत रूप में कोई चीज़ें दिखने लगी। कोई भी जेंट्स ऐसे दिखता, नंगा, कपड़े मांग रहा, इस टाइप से दिखने लगा। तो हमने बहुत सारी जगह पे इलाज कराए, समाधान नहीं हुआ। अब हमने कहीं पे, जिसको पतरा कहते हैं, ज्योतिष, वहाँ भी दिखाया। उन्होंने कहा कि आपके पितर प्रेत बन गए हैं। कई बार चौकियों पे भी बताया। किसी ने हमें और तरह की जिन्नात प्रेत जैसी बातें बताई, पर निवारण नहीं हुआ और कई लाख रुपया हम बर्बाद कर चुके हैं। 5-6 बार पितरों के पाठ करवा चुके हैं। अब जी वो कहते हैं पितर तो आपके प्रेत बन गए, हमने पिंड भी भरवाए हैं कहीं पर जाकर। एक बार उन्होंने बताया बद्रीनाथ जी भी हम पिंड भरवा के आए। तो हमने कहा भाई कमेंट्स में लिखें, तो इसमें परेशानी क्या, अपना एड्रेस लिखें। तो आप खुल के आए दरबार में। हरियाणा में सोनीपत ज़िले में ये हमारा दरबार लगता है, गन्नौर जगह है एक। तो आप डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं या हमारे नंबर हैं भाई, पूछ लें दरबार कब लगता है। ये दरबार रविवार को लगता है दिन में 11:30 बजे। दरबार क्या लगता है, परमात्मा क्या है, हम कुछ नहीं बताते कि आपके पितर प्रेत बन गए, ये बन गए, वो बन गए। इस बात को तो लेके आना नहीं है कि हम, लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं कई बार, और आके यही पूछते हैं कि गुरुजी बस ये बता दो आप कि ये क्या हो रहा है। भाई यहाँ पे कुछ नहीं बताया जाता। अब बताने वालों ने तो देख लो आपको परेशान कर रखा, 20-25 साल हो गए। हाँ, समस्या का निवारण है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो वो गलत है, नकारात्मक है, हमें नहीं चाहिए वो। तो आए, पितर क्या प्रेत बनेंगे, और क्या है प्रेत और क्या है जिन्नात, गलत है सब। बस यहाँ पर ऐसी समस्या है, जिन है, प्रेत है, पितर प्रेत बन गए। किसी का फ़ोन आता है कि मैं गुरुजी मैं कंवारी थी, अनमैरिड थी, जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मेरी शादी हो गई, अब बीमारी नहीं कट रही। कहते हैं कि ये फेरों में आ गया। तो ये आज फ़ोन नहीं आया, पहले आए हैं। आज ये मेरे पास ये पितर बन गए प्रेत,
ऐसा आया। संकेत क्या देते हैं लोग कि सफ़ेद कपड़ों में आदमी दिख रहा है, नगन दिख रहा है, कपड़े मांग रहा है, भूखा है। और पितर हमने कौन बनाए थे? जो देह त्याग के बाद मुक्ति ना पा सके, हमें दिखते थे, परेशान करते थे। किसी ने बता दिया भाई ये बेमौत मरा है, कवारा मरा है, इसकी 4 ईंटें लगा दो, हम मानने लगे, क्योंकि मुक्ति ना हो उसकी। मैं तो कहता हूँ हमारे पारिवारिक जो हैं मुक्त हों या परमात्मा की शरण में स्थान मिले उन्हें, जो परेशान करते हैं। तो आप बेझिझक आएँ। और मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये दरबार और दरबारों में जहाँ आपने धक्के खाए वैसा नहीं है। इसको समझना पड़ेगा और धैर्य के साथ आना है आपको, आपका निवारण पक्का होगा। दूसरा, एक हमारे बच्चे का एक संस्था से जुड़े का एक फ़ोन किया था कि गुरुजी हमारे गांव में जैसे खेड़ा होता है, हम उसको माने ना माने, हम तो केवल सिद्धि को ही मानते हैं, हम वैष्णो देवी माता को माने ना माने, अपने स्थान पे माँ जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा, उस भगवान शिव की कृपा, तो सभी नहीं के अधीन। आपका दिल करे जाएं जो आपकी आत्मा माने। पर हर जगह जहाँ भी जाते हैं हमने आपको समझा रखा है, शक्ति का आह्वान करके जाएं और वहाँ पर बोले हम अलग सिद्धि से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखो आपको पता है जो ये सिद्धि है पूरे इन्वायरमेंट में फैली हुई है, अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं। तो जहाँ भी जाएंगे आप शक्ति का आह्वान करके जाएंगे, और कोई भी आत्मा, सिद्धों की तपोसतली, कोई भी सकारात्मक ऊर्जा जब आप शक्ति का आह्वान करके बोलते हैं तो उन तक आपकी आवाज़ जाती है। ये आप सभी लोगों को पता है। और एक किसी बेटी का फ़ोन आया था, बेटा हमारा अंकुशदीप, उसने सुना था कि वो दरबार चलाना चाहती है कहीं द्वारका से। उसका पता नहीं नाम था तो क्या था, तो नाम को छोड़ो। तो कहा कमेंट्स में लिखें, देखो दरबार अगर आप चलाना चाहते हैं, और उसने बेटी ने बोला कि मैं तो ABC नहीं जानती शक्तियों के बारे में। जो ABC जानता है ना, और जो किताबें पढ़ चुका है, और जिनमें ये खेलना वो खेलना, और जो ये इलाज होते हैं उन स्थानों पे धक्के खा के उनमें वैसे शौक पालना चाहता है कि ऐसे माता आएगी ऐसे करना, वो हमारे पास कामयाब भी नहीं होगा। हमारे पास कामयाब वही होगा जो बिल्कुल प्लेन है, खाली है, यहीं से ज्ञान लेगा। हमारे यहाँ किसी के शरीर में आके कोई शक्ति नहीं खेलती, हमारे यहाँ हम किसी के जीवन के बारे में नहीं बताते, आपको समझाया जाएगा शक्ति सब कुछ करती है। आप यहाँ आएंगे, सिद्धि को समझेंगे, फिर आप कुछ ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में ज़रूर हों 10-20, फिर हम वहाँ के उनका ट्रीटमेंट करेंगे। एक शक्तिपात होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो लोग जुड़ेंगे, फिर हम 1 महीने में 2-3 बार आके उस दरबार को, उस परमात्मा की वर्कशॉप को आपके यहाँ चलाएंगे। आपके यहाँ जगह भी चाहिए, और बहुत सीधा सरल सुगम रास्ता है। और ये शक्ति मुक्तिदाता है, संकट हरता है, कल्याण करता है, मोक्षदाता है। इसमें जो दरबार चलाना चाहते हैं, एक जैसे बेटी का द्वारका से फ़ोन आया था, आप घबराएं ना, हम आपको पूरा रास्ता देंगे। हम इसमें किसी का गलत तो कर नहीं सकते, ये सोच के किसी को नहीं जुड़ना है। ये तंत्र विद्या नहीं है, इसमें कोई गलत क्रियाएं नहीं हैं। सीधा परमात्मा को बोलते हैं, वो सुनता है और कृपा होती है। और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे इस सिद्धि में आगे बढ़ेंगे। आपको यज्ञ करना, कैसे ध्यान करवाना है, कैसे समझाना है, और आप सरेंडर होके आएँ, समर्पित होकर, और एक ही भावना से आएंगे कि मैं अपना जीवन औरों के लिए लगाऊं और उसकी कृपा हो। बहुत सारे रास्ते हैं, बाकी बातें जब आप मिलेंगे बेटा, जब बुक होंगी। और कोई भी लोग दरबार चलाना चाहते हैं, सबसे अलग
ऐसा नहीं है कि हम वहाँ ले जाके किसी से भंडारे कराएंगे, ऐसे बसें भर के ले जाएं और फिर जब आपके रोग कटेंगे। वो परमात्मा है, उसी ने हमें बनाया और वही हमारे संकट हरता है और भटकती आत्माओं को मुक्ति देता है। और कैसे भी तांत्रिक ने कर दिया, देखो जैसी भारी बीमारी वैसा समय, पर निवारण होता है। तो मिलें, जुड़ें, समझें उसकी कृपा को। और एक बात मैं कहूँगा, कल 23 तारीख है, मैंने एक वीडियो डाली भी थी आपको। कल अमावस्या के दिन हम एक वीडियो देंगे, उसमें यज्ञ लाइव होगा और जितने अलग परिवार पर सदस्य हैं हमारे सिद्धि से जुड़े हुए, वो शुरू से मेरी बात सुनेंगे और फिर मोबाइल पे वीडियो को देखेंगे जैसे यज्ञ शुरू होगा, और मोबाइल को थोड़ा दूर रख लेंगे आवाज़ खोल के। जो आहुतियाँ मैं अर्पित करूँगा परमात्मा को, आप भी करेंगे, पूरे समर्पित भाव से आहुतियाँ अर्पित करेंगे। और जब तक हवन पूरा नहीं हो, कंप्लीट मेरे साथ यज्ञ करेंगे और सभी उसी टाइम करना है, आगे पीछे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये पहले बता रहा हूँ, अलग परिवार पर शेयर करेंगे फ़ोटो डालकर, और बहुत अच्छे ढंग से सही कपड़े पहनकर बैठें। मैंने देखता है आप यज्ञ कर रहे हैं, वैसे तो कपड़ों का कोई महत्व नहीं होता, पर थोड़ा अच्छा लगे। कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे निक्कर पहन के बैठ जाते हैं, बनियान पहन के बैठ जाते हैं। हमारी बहनें, माताएं अच्छे वस्त्र जो यज्ञ में पहने अच्छा लगे, ऐसे ही हमारे भाई जितने भी पुरुष हैं, और पूरे ध्यान से यज्ञ करें। और इसमें भोग अपनी तरफ से कोई भी लगा सकते हैं। आहुतियों का नहीं पता कौन कौन सी पड़ेंगी, वो जैसे मैं डालूं आप भी चेंज करेंगे और पूरा यज्ञ देखते रहेंगे। और सभी लोग ये सिद्धि प्रचार की है, उस परमात्मा की कृपा की है। बड़े दुखी हैं लोग, वीडियो को शेयर किया करें, लोगों को समझाया करें। और अपने कष्ट बताने में भला झिझक कैसी झिझक? जब आप मेरे से मिलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। आप और भी अपने कष्टों के निवारण के लिए कहीं कहीं पे गए होंगे। जितना मैं समझाता हूँ, रास्ता देता हूँ, कोई नहीं देता। पर वही बात है, किसी को ज़्यादा समझाना भी बेकार ही होता है ना। फिर आदमी सोचता है, बताओ, आजकल उन गुरुओं की कदर है जो एक बार आए, बोले भी नहीं, 2-4 शब्द बोले, बस यूँ 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 करके चले गए। उनको ज़्यादा मानते हैं लोग, इसका क्या फ़ायदा? ये आपकी श्रद्धा और कृपा है, आप गुरुजी कहकर मुझे संबोधित करते हैं, पर मैं आपके भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह, उस परमात्मा की कृपा से हूँ गुरु। पर गुरु का फर्ज ये है, एक सच्चे दोस्त और साथी की तरह दुख दर्द में आपके साथ चले, आपकी सुने समझे। कई लोग कहते हैं गुरुजी है ना, हमारी बातें नहीं सुनते। अब भाई, घर के झगड़े, बेकार की बातें, अपना मानसिक संतुलन सभी ठीक रखें। और ये भी सिद्धि में, अगर आप के यहाँ हमारी जोत लगी हुई है, आप घर में, परिवार में शांति बना के रखते हैं, तो परमात्मा ने तो ज्ञान दिया है ना। तो अपना थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके ढंग से, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, चलें। कई लोग यहाँ से स्थान छोड़ जाते हैं, कहते हैं गुरुजी बात ही नहीं सुनते थे, फिर हम क्या। अब जितने लोग जुड़े हुए हैं वो बताओ कि सिद्धि से जुड़ी हुई कोई ज्ञान की बात, कोई बीमारी की बात कहाँ नहीं सुनता मैं। बेकार की बकवास के लिए टाइम नहीं है। और कोई भी बैठ के यहाँ पे दांत फाड़ने लग जाए, ये ऐसा दरबार नहीं है। मैंने देखा गुरुओं कैसे दांत फाड़ रहे हैं, शिष्य दांत फाड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं। परमात्मा की शक्ति है, समर्पित भाव से, सीरियसली, पूरा ध्यान पूर्वक, आत्म जागृत होकर समर्पित भाव से उसकी शरण में रहें। बाकी वो करने वाला है, कृपा सभी पे होती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मुंह से क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। अंदर भी वही चले जो ज़बान पे है, ये ध्यान रखना है। जो ज़बान पे सत्य की बात करते हैं वो ही अंदर चले, और ये शक्ति पाखंड से सत्य की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मैं तो इतना ही कहूँगा। तो कल लाइव यज्ञ होगा शाम को, उसमें जुड़ें। और जो लोग पहले नहीं जुड़े हैं वो भी
पूरे यज्ञ में बैठकर साथ साथ आहुतियाँ बोलें अपने घरों में और पूरे यज्ञ को देखें समझें, सनातनी बने, उसकी कृपा पाएं। और दुखियों को फिर कह रहा हूँ मार्गदर्शन करें, यहाँ का समझाएं, वीडियो शेयर करें। सभी को मेरी तरफ से ओम अलग, सभी के ऊपर सिद्ध पीठ की कृपा बनी रहे। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान सभी को कृपार्थ करें। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।